नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। बिहार के मुख्यमंत्री राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और इस बार भी उन्होंने साम दाम दंड भेद के जरिए एक बार फिर अपनी कुर्सी बचा ली है। विश्वास मत के पक्ष में 129 और विपक्ष के बायकॉट करने के कारण विरोध में 0 मत मिले, लेकिन इस बार अपने विश्वास की संख्या पूरी करने में उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़े जो शायद ही कभी नहीं करना पड़ा था। इस जीत को बिहार के राजनीति के जानकार नीतीश कुमार की खत्म होती साख और उनके शासन सत्ता पर खोते इकबाल से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया है। वहीं तेजस्वी यादव का तंज जारी रहा और उन्होंने आगे कहा कि नीतीश जी ने 9 बार तो ये पद लिया ही, लेकिन एक ही टर्म में 3 बार शपथ ली और ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि अब कोई बच्चा भी नीतीश कुमार की बात पर भरोसा नहीं करेगा। दरअसल राजनीति के जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार की छवि ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, लेकिन वर्ष 2013 के बाद उनका राजनीतिक आचरण अस्थिरता वाला रहा है, जो उनकी साख को सीधे नुकसान पहुंचा चुका है। वर्ष 2013 में जब भाजपा का साथ छोड़ने के बाद 2015 में महागठबंधन बनाया तो उसे स्वाभाविक गठबंधन कहा गया और लालू प्रसाद यादव से तमाम सियासी अदावत के बाद भी इन दोनों का एक होना समाजवादी की जीत बताया गया। वहीं नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी को जनता का भरपूर समर्थन भी मिला और 2015 में 243 सीटों में से राजद, जेडीयू और कांग्रेस के साथ अन्य दलों के महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 179 सीटों पर विजय प्राप्त की। वही सरकार अच्छी भली चल रही थी, लेकिन 2017 अगस्त में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया और महागठबंधन से निकल गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई जो 2020 तक चली। हालांकि उनकी विश्वसनीयता लगातार गिरती गई और यह सूचना परिणामों में भी झलकने लगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू 45 सीटों के साथ बिहार की तीसरी पार्टी बन गई, जो कभी बिहार की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। वहीं चुनाव परिणाम में सीटों की संख्या में एनडीए भले बाजी मार ले गया, लेकिन जन समर्थन में राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने सत्ताधारी गठबंधन से 12,000 मत अधिक पाकर परसेप्शन में बाजी मार ली और भले ही इसका ठीकरा जेडीयू ने चिराग पासवान पर फोड़ा, जिन्होंने जेडीयू के सभी कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन जानकार कहते हैं कि जाहिर तौर पर यह नीतीश कुमार की गिरती साख का ही नतीजा था और जेडीयू को अपनी कमियों पर मंथन करना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन के साथ होने का फैसला ले लिया और 17 महीने सरकार भी अच्छी भली चल गई थी, लेकिन फिर नीतीश ने पाला बदल लिया और 2024 में एनडीए के साथ हो गए, जो कि हम सब ने देखा। वहीं राजनीति के जानकार कहते हैं कि इससे अधिक अवसरवाद का उदाहरण राजनीति में शायद ही मिले। एक समय में ठसक के साथ सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की सियासी हनक भी कम होती चली गई और अब जेडीयू में अपने कुछ चुनिंदा चहेतों से घिरे रहने का आरोप उन पर लगता है। लेकिन इस बार विश्वास मत में नीतीश कुमार बेदम साफ होते दिखे और जेडीयू के ही 3 विधायकों ने तो खुले तौर पर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और साफ है कि ये नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए जेडीयू को एकजुट रख पाना अब बड़ा चैलेंज है। हालांकि नीतीश राजनीति के मास्टर हैं और उन्होंने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। वहीं राजद खेमे के 3 विधायक को भी वे अपने पाले में करने में कामयाब रहे हैं और कहा जाता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति में भाजपा के नेताओं का पूरा साथ नीतीश कुमार को मिला और एक बार फिर उनकी कुर्सी बच गई है। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ है कि जेडीयू में भी
अब नीतीश कुमार का दम उतना नहीं दिख रहा जितना 2017 के पहले दिखता था। वहीं अब राजनीति के जानकार साफ तौर पर कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति के दिन गिने चुने रह गए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।